हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्लास 9th और क्लास 10th में इस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है और ये एसएससी में तो आता ही आता है। तो चलिए सीखते हैं कि रूट वाले जो है हमारे नंबर्स को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने क्लास 9th को, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, तो क्लास 9th में मैंने यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था बच्चों को। तो कुछ ही बच्चे थे जो सॉल्व कर पाए थे। तो पता नहीं बच्चों को रूट देख कर कितने घबराहट क्यों होती है। तो आज हम इन रूट का ना बैंड बजाएंगे। चलिए आज इन रूट को छोड़ेंगे नहीं हम। अभी सिर्फ 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से और एकदम नॉर्मल तरीके से आप सीख जाओगे तो सॉल्व करना कैसे है। चलिए सीखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है हमारा 6 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 6 को फैक्टराइज करने का मतलब होता है 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको लिख देना। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो हमारे 6 के जो फैक्टर हैं इसको हम तोड़ेंगे तो 6 को मिलेगा हमारे को फैक्टर 3, 2 और 1 जो है हमारा वो हमेशा हर किसी के साथ रहता है। इसके बाद हमको मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म हमारा क्या है, 3√3x। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे रूट वाले टर्म क्या है, रूट में है हमारा √3। 3 जो है हमारा रूट में है, तो 3 जो हमको है इसको हमको रूट में कन्वर्ट करना है। तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है हमारा √3 इंटू √3। जब 2 √3 मल्टीप्लाई होते हैं तब जाकर के हमारा 3 आता है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो 3 का मतलब हो गया √3 इंटू √3। अभी देखिए आपको 2 √3 मिल गए। अभी आपको लाना है क्या, √3 तो मिल गया हमको, अभी हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 या तो आपको प्लस करके लाना है या फिर इसको माइनस करके लाना है। तो आपको 3 तो हमने इस्तेमाल कर लिया क्योंकि 3 को √3 और √3 में डिवाइड कर दिया। अभी ये जो 3 है इसको जो 3 को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या है, 2 है और 1 है। अभी 2 और 1 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 हमारा 1 आएगा। तो माइनस करने पे हमको 3 तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 और 1 को प्लस करते हैं तो 2 + 1 हमारा हो जाता है 3। तो हमने यहाँ रखा 2, हमने यहाँ रखा 1, और 1 को हम जनरली नहीं लिखते हैं तो हम सिर्फ √3 लिखेंगे। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हम लोग मिल जाएगा 3√x मिल जाएगा हमको। तो चलिए ये तो हो गया हमारा स्प्लिट। अभी हम चलो इसको स्प्लिट करते हैं। हमारा स्प्लिट हो गया, हमारा x² ऐसे रहता है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया 2√3 और यहाँ x है तो हम इसको x रखेंगे। इसके बाद ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, और हम प्लस ही करेंगे तभी तो हमारे जा करके √3 आएगा। तो हम यहाँ पे रख दिए √3। 1√3 का या लिखें या फिर हम सिर्फ √3 लिखें, इसका मतलब क्या है, 1√3 ही होता है। प्लस हो गया हमारा 6। अभी देखिए 2√3 प्लस √3 हमारा हो जाएगा 3√3। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में हम दो के पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स में तो कुछ कॉमन जाएगा और इन दोनों टर्म्स से कुछ कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो हम x कॉमन लेंगे। यहाँ पे x निकालेंगे तो बचेगा हमारा x, और यहाँ पे x निकालेंगे तो बचेगा हमारा 2√3। अब इन दोनों टर्म से आपको कॉमन लेना है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कैसे निकालें, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस रख दिया। यहाँ पे √3 है। अभी हमने जस्ट किया था 6 का फैक्टराइजेशन किया था, तो 6 का फैक्टराइज किया तो क्या था, हमारे पास 3 था और 2 था और 1 था, और यहाँ पे हमारे क्या है, √3 है। तो हमको समझ में आ रहा है कि 3 है तो √3 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से चला जाएगा √3 कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से हमारा क्या चला जाएगा और क्या बचेगा। तो बेटा 6 का मतलब क्या होता है, 6 मीन्स होता है 2 × 3। ठीक है, तो 2 तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास 2 है नहीं। ठीक है, तो इसी जो हम कॉमन लेंगे वो क्या जाएगा, 3 ही जाएगा, और 3 भी कैसे जाएगा, √3 जाएगा। तो 3 का मतलब बताया था मैंने आपको √3 × √3। तो एक √3 मैंने निकाल लिया, तो बचा क्या, सिर्फ एक बचा, तो हम उस √3 को लिख देते हैं। और साथ में 2 भी तो बच रहा था ना हमारा, तो हम 2 भी लिख देंगे, और साथ में हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए इतना ही बचेगा। चलिए आप देखिए, अभी आपको पता कैसे चलेगा कि जो कर रही हूँ मैं वो सही है कि नहीं। आपको क्या करना है, जो रिजल्ट यहाँ पे बचा, ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो सेम हो चाहिए। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2√3 है और यहाँ भी 2√3 है। इसका मतलब हमने जो भी स्प्लिटिंग द मिडल, यहाँ पे जो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया वो एकदम करेक्ट है। नाउ अभी आप क्या करोगे, आप इसको और इसको साथ में लिख देंगे। यहाँ पे x है, x √3 के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ पे √3, और हम इस वाले टर्म को इसके बगल में रख देंगे, तो x + 2√3।
अब यहाँ तक तो जो है सॉल्यूशन वो हमारे क्लास 9 तक का है। 10th में क्या होता है, बस यही जो है इज इक्वल्स टू हमको इक्वेट करना है 0 और निकाल देनी है x की वैल्यू। और यही जो वैल्यू होती है ये हमारे एसएससी में भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगा हमारा एसएससी के लिए सोल्यूशन। और क्लास 9th वाले को तो सिर्फ यहीं तक आता है। तो चलिए, हमने मिडिल टर्म में जब रूट था उसको तो स्प्लिट कर लिया। अभी अगर साइड साइड में रूट आ गए और बीच में एक नॉर्मल नंबर आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये भी सीख लेते हैं। तो ओके, तो इस वाले टर्म ये वाले जो क्वेश्चन है दिखने में बड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा ईजी हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ईजी है। तो देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अब कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट होता है। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बेटा ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है, √2। तो √2 जो है हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 5 हमारा 5 √2 इंटू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो कि हमारा √2, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा हमको, 5 × 2 मिलेगा। जैसे हमने अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि दो रूट्स मल्टीप्लाई होकर के वो नंबर बन जाता है। मतलब √2 × √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। √3 × √3 क्या बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा। √5 × √5 क्या बन जाएगा हमारा, 5 बन जाएगा। तो हमारे पास है 5 और 2। अब इस 5 और 2 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 7। तो 5 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। बस देखिए, स्प्लिट हो गया। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो और ईजी होते हैं, लेकिन जो नंबर्स वाले होते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत सोचने पड़ते हैं। √3 था यहाँ पे, तो हमको पता था कि वो जो टर्म स्प्लिट होगा वो √3 में ही होगा। और यहाँ पे जो है एक सिंपल सा नंबर से 7 था, और यहाँ पे जो नंबर मिले थे हमको 5 और 2 मिले। तो 5 हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि 5 + 2 हमारे 7 आ रहा है। तो सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको स्प्लिट कर दिया, हम करते हैं अपन। ये हमने लिखा x² प्लस लिखेंगे 5x, फिर लिखेंगे प्लस 2x और साथ में हमारा 5 √2। अब इनमें से कॉमन लेना है। तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे √5 और यहाँ पे 5 है, तो 5 और √2 में कुछ कॉमन तो जाएगा नहीं, नंबर क्योंकि डिफरेंट है। तो हमारा बचा क्या, x कॉमन बचेगा। तो x हमने कॉमन लिया, x निकाला तो बचा हमारा √2 और साथ में x, क्योंकि यहाँ पे 2x था, प्लस एक x चला गया तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 5। फिर यहाँ प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन था। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है। तो बेटा 2 के अंदर क्या होता है, 2 के अंदर होता है √2 × √2, और यहाँ पे सिर्फ √2 है। तो एक √2 निकालेंगे और यहाँ जो 2 है इसमें से भी एक √2 निकाल लेंगे। तो हमारा √2 गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ √2 और साथ में x और प्लस 5। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट के अंदर आपका सेम होना चाहिए। अगर ये गलत, अगर सेम नहीं है तो ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ √2x 5 और ये 5, मतलब कि हमारा जो हमने स्प्लिट किया था वो एकदम करेक्ट था। तो हम क्या करेंगे, x और ये √2 साथ में लिख देंगे। इसके बाद अब ये वाले जो टर्म है इसको हम रख देंगे। ये कंप्लीट हो गया। तो अब बीच में रूट रहेगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और साइड साइड में भी अगर रूट आ जाते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही और ट्रिक सीखने के लिए और क्वेश्चंस को समझने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।